फेल्यूर आता है और लोग को सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं दूसरों कुछ एरिया से, तो ये एरिया सक्सेस देता है तो उनको पता है। तो मैं ये मार्केटिंग लाइन में इसलिए आया कि टिल नाउ आई हैव नॉट फुलफिल्ड माय ड्रीम्स, मेरे ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड, बट मेरा पेरेंट्स लोग रहते हैं और मेरा बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन उनका अभी चल रहा है। और एक बेटी +2 मतलब 12th से पास हो चुका है और एग्जाम भी दिया है, नीट का एग्जाम दिया है, और यहाँ उड़ीसा में उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दिया है। तो और बहुत एजुकेशन उनको लेना है। एंड माय सेकंड डॉटर इज आल्सो इज ए स्टूडेंट ऑफ केवी केंद्रीय विद्यालय, यहाँ भुवनेश्वर में केवी में पढ़ रही है। और मेरा पेरेंट्स मेरा साथ में कम से कम यहाँ में जब नौकरी किया तो गांव से वो लोग शिफ्ट हो गए और मेरा साथ में शुरू से ही है, कम से कम 20 साल से। तो उनका भी अभी उम्र कम से कम 85 एंड 80 ये हो गया है। तो उनका भी देखना और ये सब मुझे करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल एक ही आदमी हूँ, घर का काम करना और बच्चों को लेके जाना, ट्यूशन लेके जाना, ये सब पूरा बिल्कुल जिम्मेदारी मेरा ऊपर है। तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ये सब काम करने के लिए, बिकॉज आई एम लिविंग फॉर माई स्कूल एट 9 आई एम कमिंग बैक टू होम एट 5 PM। तो ये जो एक तो आपका पता होगा कि नंदनकानन जू है यहाँ भुवनेश्वर में बारंग में, तो उधर मेरा है। तो 9 से 5 तक मैं बच्चों का साथ बिजी रहता हूँ। एज ए टीचर आई हैव गॉट ए गुड रेपुटेशन, इवन इफ यू I would like to inform you that I am a good teacher for my students, and I am a good teacher, a reputed teacher in my district, not only in my district but also in Odisha। and कम से कम 10-20 हजार टीचर को पता है कि विनोद नायक सर जी एक टीचर है, अच्छा टीचर है और एक टीचर लीडर भी है। तो बस टाइम नहीं मिलते हुए भी मैं ये इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया। तो सुनीता मैम जी, हेलो हेलो। यस सर, यस। सुनीता मैम, वेदर इज नॉट गुड हियर, बट थोड़ा सा नेटवर्क मेरा उधर उधर होता है जैसे कि पहले हुआ। तो क्या नहीं म्यूट माय वीडियो? यस यस सर, आप ऑडियो में आ सकते हैं। यस। तो मैं इसलिए इसमें ज्वाइन किया क्योंकि ये इंडस्ट्री में बिल्कुल बहुत सकता है। एंड मुझे मेरा ग्रेट अपलाइन शत्रुघ्न जी ने ये प्लान का बारे में बताया और मैंने भी मिला, सदाशिव सर से मिला, वो दोनों ने मिलके मुझे बढ़िया से ये प्लान का बारे में बताया। तो डायरेक्ट इंडस्ट्री में जो घुसते हैं उनको बहुत सारी सक्सेस मिलता है, वो तो पता था। बट यू कैन आस्क मी दैट सर व्हाई यू जॉइंड इन फ्लाई वेलनेस। सो बस फ्लाई वेलनेस के बारे में मैं ये बताऊंगा कि फ्लाई वेलनेस एक बहुत बढ़िया सा कंपनी है। और मैं इससे पहले कुछ कंपनी में काम किया हूँ, बट कंपनी जब शुरू हुआ तो तब 5 साल का बाद 10 साल का बाद मैं जुड़ा हुआ था। बट ये कंपनी 6 महीना का कंपनी, और मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि 6 महीना का कंपनी है और 6 महीना का अंदर हमारा जो एस्टीम्ड CEO सर है
राजेंद्र आलापति जी, वो जब भुवनेश्वर आए थे, उनका साथ मुझे बात करने का मौका मिला और उनको मुलाकात करने का मौका मिला। और जो मुलाकात हुआ तो मैंने उनको जब देखा तो उनका जो चेहरा है, इनोसेंट चेहरा है, वो मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट किया। पहला अट्रैक्शन था आलापति जी का चेहरा और उनका बात। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा इनोसेंट आदमी कभी भी गलती कर नहीं सकते, ये अच्छा करेंगे और जबरदस्त अच्छा करेंगे। तो जब प्रोडक्ट का बारे में बोला, उन्होंने बताया, तो मैंने प्रोडक्ट का बारे में जब सुना और प्रोडक्ट का यूज किया तो ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट अब तक शायद मैंने आई हैव एवर सीन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि ये प्रोडक्ट इसको देने से और खाने से ये बिल्कुल मल्टी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और ये प्लान भी बढ़िया है और पे आउट भी बढ़िया है। इसका डेली क्लोजिंग जो है वो सबसे बिल्कुल बढ़िया। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया और थोड़ा बहुत मुझे सक्सेस मिल रहा है एंड इट इज आल्सो गोइंग अप डेली। आई एम ग्रोइंग इन दिस कंपनी डेली एंड मेरा यकीन है कि इसमें बहुत कुछ मुझे मिल सकता है। आई कैन फुलफिल माई ऑल माई ड्रीम्स टिल नाउ आई हैव फेल्ड टू फुलफिल एंड इसमें मेरा बहुत सारे प्लान हो चुका है। तो हाउ टू एजुकेट माई डॉटर्स एंड हाउ टू मैनेज माई फैमिली, हाउ टू build a house, how to take all the luxurious things in my life. तो मेरा जो टॉपिक है बस बिगनर्स टू लीडर्स। तो मैं बिगनर्स जो आते हैं, ये लाइन में इंडस्ट्री में घुसते हैं, आते हैं, उनको मेरा ये जरूर रहेगा, थोड़ा सा टिप्स रहेगा कि पहले क्या होता है कि जब काम शुरू होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि काम का बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, उसका बाद काम शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम बोलते हैं कि अच्छा से लर्न करो, दिल से लर्न करो, बढ़िया से लर्न करो। तो फर्स्ट इन दिस लाइन वी हैव टू बी ए लर्नर फर्स्ट एंड लर्निंग अच्छे से होना चाहिए, डीप लर्निंग होना चाहिए। देन जो लर्न हम करते हैं उसको हमको अप्लाई करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट जब करते हैं लोग को क्या होता है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ मिस्टेक आता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। सो इफ लर्नर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आता है एंड सम पीपल आर देयर, दे डू नॉट care for their mistakes and they continue doing. But we should learn from our mistakes also. Mistakes are not for mistakes but are for correction for our success. So mistakes should be corrected while doing and उसका बाद correction जब perfection होता है तो देन हमको बताना पड़ता है, जैसे को हम बोलते हैं टीचिंग हम देते हैं। तो हमेशा हम लोग का माइंडसेट ये होना चाहिए, सीखने का माइंडसेट होना चाहिए। सो यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज टू लर्न। सो अगर लर्निंग मोड में कोई नहीं रहेगा तो वो आगे बिल्कुल बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि नॉलेज इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो इसके बारे में एजुकेशन को लेना पड़ेगा। तो सीखने की जो भूख है उसको हमेशा तो हमको रखना पड़ेगा, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। और स्पेशली आई कैन से कि ये लाइन में फ्लाईवेलनेस का बारे में तो हम किससे सीखेंगे? तो हमारा जो सक्सेसफुल पर्सन से है, हमारा अपलाइन से है, तो उनसे हमको हमेशा सीखना पड़ता है। एंड आई वुड लाइक टू से यू that learning is a life
lifelong process, and it is a lifelong learning process. Education is a lifelong learning process and it ends with the human death. तो कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारा भाई हो गया, ज्यादा हो गया, सफिशिएंट हो गया, हमको और सीखने का नहीं है, हमको सुनने का नहीं है. एंड समटाइम्स we are having or planning or organizing the good events. सपोज भुवनेश्वर में इवेंट हुआ और दीघा में और मुंबई में, जहां पर भी इवेंट होता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना है क्योंकि मेरा सब हो गया. तो ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हमको सीखने का माइंड सेट रखना पड़ेगा टिल आवर डेथ. जो सीखता है वो आगे बढ़ता है एंड उसका ग्रोथ भी उसी हिसाब से होता है. और सीखने का ये भी एक पॉइंट है, मैं बोलना चाहूंगा आपको, कि जो सीखना चाहता है वो सवाल भी करता है. अगर कोई सवाल क्लास में हम जब पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई अगर सवाल नहीं करता है तो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, शायद ये है. तो बीच बीच में हम बच्चों को देख के भी समझ जाते हैं कि नहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं और सवाल भी नहीं कर रहा है, तो हम समझा देते हैं. बट ये इसमें तो बार बार सवाल करना पड़ेगा, बीट बाय बीट, इन डिटेल्स जानकारी के लिए एंड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर आवर डाउट्स एंड वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द सक्सेसफुल पर्सन्स एंड आवर अपलाइंस. 100% हमको फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि द persons those who have made them successful, they have got this success through different stages, through different hardships, and from their journey we have to learn. So we have to follow our uplines, we have to listen the words of our uplines, and we have to follow the process of our appliance to be success or to achieve success in this that selling line. And दूसरा बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी हमारा रहना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आता है जिंदगी में, तो प्रॉब्लम, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट people are trapped by the problems. and कभी कभी ये लोग बहाना भी बनाते हैं कि भाई आज प्रॉब्लम है, आज बारिश हो रही है एंड आई कांट गो, एंड मेरा पास में पैसा नहीं है एंड आई कांट गो फॉर STP, मैं प्लान शो करने के लिए मैं जा नहीं पाऊंगा, और तबीयत थोड़ा सा कसमस हो रहा है, खराब हो रहा है, सो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं रेस्ट ले लूंगा. तो ये कभी कभी बहुत सारी बहाना आता है. ये बहाना में जो लोग शिकार हो जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलता है. तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए बिल्कुल डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, धूप हो, भूखा हो, कुछ भी हो, ऐसा हो या ना हो. क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन का स्टोरी मुझे पता है कि उन लोग को क्या है कि पैदल में चल कर भी मैंने काम किया है, ये लाइन में काम किया है, और बाद में उनको बहुत सारी सफलता मिला है एंड दे हैव बिकम द विनर्स इन दिस इंडस्ट्री. सो हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली काम करना है, डेली जाना है, डेली प्लान को दिखाना है और शेयर करना है, बोलना है, लग के रहना है, और आपका अपलाइन का साथ लग के रहना है और डाउन लेवल का साथ भी लग के रहना है. तो ये हमको मेंटेन करना है. जो बिगिनर होते हैं, ये अगर ये काम वो करता रहेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, 100% मिलेगा, ये मेरा दावा है. और जब बिगिनर्स लोग काम करते हैं, शुरू करते हैं, कभी कभी रिजेक्शन आता है, कोई मना कर देते हैं कि जैसे पहले ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम वीडियो देख रहे थे, जो इसमें ये सब चीजें भी थे कि
रिजेक्शन कभी कभी हो जाता है, लोग मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो एक ने रिजेक्ट किया, दो ने रिजेक्ट किया, तीसरा भी रिजेक्ट किया। सो कभी कभी ये दिमाग में घुस जाता है, नहीं भाई ये शायद हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो लोग डर जाते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि रिजेक्शन को डरो मत, एंड इसलिए डरो मत कि गुड थिंग्स आर रिजेक्टेड। कि जैसे मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि शराब का एक ग्लास है और ये बढ़िया सा अल्कालाइन वाटर का एक ग्लास रखा हुआ है एक टेबल का ऊपर में। अगर किसको बुलाया जाता है, उधर घर में बुलाया जाता है, तो आने के लिए बुलाया जाता है, तो और बोला जाता है भाई आपको जो अच्छा लगता है उसको पियो, तो वो पहले क्या पीता है ना, वो शराब का ग्लास उठा लेता है। तो शराब तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट जो अल्कालाइन वाटर रखा हुआ है उसको तो रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि गुड थिंग्स आर रिजेक्टेड। तो जो बिगलर लोग होते हैं, रिजेक्शन को डरने से वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे रिजेक्ट करने दो लोग को, तो कोई ना कोई अच्छा आदमी मिलेगा जो आपको एक्सेप्ट करेगा, तो वही आपका काम को आगे बढ़ाएगा। एंड हम तो जुड़ते हैं, डेली लोग को जुड़ते हैं, हमारा डाउनलोड को जुड़ते हैं, तो क्या करना पड़ता है कि हम ज्वाइनिंग दे देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोल देते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई खाओ, बट फॉलोअप करना बंद करना नहीं चाहिए। डेली उन लोग को फॉलोअप करना चाहिए, डेली सुबह उठ के उनको फोन करना चाहिए, भाई आज का प्लान क्या है। तो और वो जो प्लान करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन करने से बढ़िया बेहतर होगा। सो आपको फॉलो अप करने से आपका टीम बढ़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आप खुद अगर बेचोगे तो एक दिन में कितना आप बेचोगे, 1 2 3 4 5 10 ऐसा ही होता रहेगा। तो इसमें सक्सेस होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, अचीवर होने के लिए, तो आपको यू हैव टू बिल्ड अप योर टीम को बिल्ड अप करना है। एंड एक इसमें काम करने से पहले बिगिनर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस को और प्रोडक्ट को अच्छा से समझना है। You have to understand the business, you have to understand the product. बिजनेस का प्लान क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या करता है, इसको बढ़िया से अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, आप बिजनेस के बारे में किसको बता नहीं पाएंगे और प्रोडक्ट के बारे में किसको बता नहीं पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट, इतना दमदार प्रोडक्ट आप तब बोलोगे जब यू विल बी इन यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट यूज करके हमको फर्स्ट वी हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड, वी हैव टू गेट द एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना है so that you can share the experience in better way। और आप दावा करके कुछ बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये डायबिटिक के लिए अच्छा है, एंड ये किडनी के लिए अच्छा है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, और ये कौन हाल है, ये कौन सा बीमारी को ये क्योर कर सकता है। तो इसलिए आपको खुद को ये प्रोडक्ट को यूज करना है और बस वही एक्सपीरियंस को शेयर करना है, काम आसान हो गया। एंड जो जिसको हम डाउनलाइन बनाते हैं, जिसको ज्वाइन हम करवाते हैं, उनको हमको सपोर्ट करना पड़ता है। मैं ज्वाइन करवा दिया और भूल भी गया, वो कहाँ का आदमी हो, जहां का भी आदमी हो सकता है। भाई कलकत्ता में, उड़ीसा का आदमी अगर कोई कलकत्ता में रहता है, कोई दोस्त लोग भी कलकत्ता का होता है, तो हम ज्वाइन उनको करवा देते हैं। बट
उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, और गाइड करने से उसका भी बढ़ोतरी होगा एंड वो आगे बढ़ेगा। वो आगे बढ़ेगा तो मैं तो 100% मेरा भी इनकम आ गया और मेरा भी ग्रोथ हो गया। तो ये काम को हम जो करते हैं, जब देते हैं, प्लान शो करते हैं, डेली जो करते हैं उसको बार बार हमको डुप्लीकेट करना पड़ता है, और डुप्लीकेट करने से हमारा टीम को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है कि डेली एक्शन हम डेली एक्शन मोड में रहना चाहिए, एवं डेली एक्शन को हमें मेंटेन करना चाहिए। और डेली एक्शन क्या होना चाहिए कि डेली एक्शन हम लोग को डेली न्यू कॉन्टैक्ट्स करना चाहिए, न्यू कॉन्टैक्ट को हमको कलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी जान पहचान लोग हैं, ये जान पहचान लोग बहुत कम सुनते हैं। तो अगर नया आदमी अब जाएंगे तो नया आदमी आपको सुन लेगा, माने शी विल एक्सेप्ट यू इजीली। तो ये क्या करते हैं, हमारा अपना आदमी क्या करते हैं, जान पहचान आदमी क्या करते हैं, आपको जब सफलता मिलता है वो तब आपका पीछे भागते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा कि डेली न्यू कांटेक्ट हमको लेना पड़ेगा। पहला एक्शन हमारा डेली कांटेक्ट लेना पड़ेगा और डेली फॉलोअप करना पड़ेगा, और डेली हमको टीम को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, डेली टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, और माइंडसेट रहेगा ये हमारा डेली लर्निंग के लिए। तो हम ये छोटा छोटा काम डेली करेंगे, और ये डेली अगर आप छोटा छोटा काम, स्मॉल थिंग्स करता रहेंगे तो इट विल गिव यू ए बिग रिजल्ट, इट विल गिव यू ए बिग टीम। अगर टीम में आपका बड़ा हो गया तो आपको बिग रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन कोर्स ऑफ टाइम ए बिगिनर विल बी ए लीडर। आपको लीडर बनना है और आपको टीम को आपको लीडिंग करना है। लीडर जब आप खुद का बारे में सोचना बंद करेंगे, बिगनर्स लोग खुद का बारे में सोचते हैं कि मेरा ये ज्वाइनिंग आज जाएगा, आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाने से मुझे कुछ कमाई मिल जाएगा, ये शुरुआत में ऐसा सोच आता है। बट लीडर बनने के लिए लीडरशिप के क्वालिटी होना चाहिए, एंड लीडर तब कोई बनता है जब वो अपना बारे में सोचना बंद कर देता है, टीम के बारे में सोचना शुरू करता है, और खुद का ग्रोथ का बारे में नहीं सोचता है, टीम का ग्रोथ का बारे में सोचता है। तो एक लीडर हमेशा टीम का बारे में सोचता है, और लीडर बनने के लिए आपका विजन पूरा क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर मतलब अब कंपनी का बारे में, कंपनी का प्रोफाइल का बारे में, प्रोडक्ट का बारे में, बिजनेस का बारे में, ये विजन क्लैरिटी आपको होना चाहिए लीडर बनने के लिए। एंड लीडर को हमेशा एक्शन मोड में होना चाहिए, कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि लीडर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का बारे में मैं आपको ये बोलूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। एज ए लीडर वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीम। और लीडर को हमेशा टीम वर्क करना चाहिए, टीम को लेके जाना चाहिए, क्योंकि लीडर वो नहीं जो खुद आगे बढ़ता है, लीडर वो होता है जो दूसरों को साथ लेकर आगे चलता है, टीम को साथ लेकर आगे चलता है। तो इसलिए लीडर्स को ऑलवेज टीम का साथ आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट
any person, the person who follows these steps, वो बढ़िया सा एक लीडर बनेगा और टीम को आगे बढ़ाएगा। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिगिनर्स का माइंडसेट हमको छोड़ना पड़ेगा। बिगिनर्स कम से कम हमेशा खुद का बारे में सोचता है, एंड लीडर जो होते हैं वो टीम का बारे में सोचते हैं। और लीडर बिगिनर्स सोचता है कि मेरा सक्सेस मेरे लिए ज्यादा है, बड़ा है। बट जो लीडर होते हैं वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि आवर टीम, आवर सक्सेस। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ साल से पहले जो बजाज कंपनी का गाड़ियां, उनका एडवर्टाइज भी आ रहा था। इसमें था कि हमारा बजाज, मेरा बजाज नहीं था, हमारा बजाज को वो एडवर्टाइज दे रहा था। मैं भी देखा हूं ये। तो वो हमारा बोल के काम मार्केट में आता था, क्योंकि सब लोग का माइंड उनका तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो हमको टीम को, हमारा टीम ये लेकर जाने से क्या होगा कि टीम का जो मेंबर्स है उनका बिलीफ आपका ऊपर 100% आ जाएगा। अगर टीम का हर मेंबर आपका ऊपर ट्रस्ट कर लिया और आपका बात सुनने लगा तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। तो हमको क्या करना है कि हमको सक्सेसफुल जो पर्सन से है, हमारा जो अपलाइन से है, उनको देखना है और उनका बात को सुनना है, काम को देखना है, काम करने का तरीका को देखना है और उनको उसको फॉलो खुद करना है। और हमारा जो आते हैं हमारे बीच में, जो हमारा नीचे जो आते हैं, डाउन लाइन में आते हैं, उनको हमको सिखाना चाहिए कि आपको सक्सेस पाने के लिए ये सब करना है। एंड लीडर के बाद आपको मेंटर बनना है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो लीडिंग कर लेंगे, लीडरशिप दिखाएंगे, टीम को लीडिंग करेंगे, फिर भी मेंटर बनना है। आपको मेंटर बनना है मतलब आपको मार्गदर्शक बनना है, मार्गदर्शन करना है आपको आपका टीम को। अगर टीम सही दिशा में जाएगा तो ये बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। और टीम का साथ आप तो हो, टीम में आगे बढ़ रहा है मतलब आप भी आगे बढ़ रहे हो। बस ए गुड मेंटर कैन लीड हिज टीम और टीम को कैन ठीक दिशा से ले सकता है। और टीम लीडर या मेंटर या अपलाइन हमेशा खुद का पॉकेट के मारी में सोचना नहीं चाहिए। जो सोचेगा उसका टीम नहीं बढ़ेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मेरा डाउन में जो आए हैं उनको हम कैसे अर्निंग दे दें। अगर ये सोच रहेगा, जो लीडर ये सोच रखेगा, तो उसका टीम दुनिया का सबसे बड़ा टीम हो जाएगा। ये आई एम श्योर कि उनका टीम सबसे बड़ा टीम रहेगा। तो हमको लीडर को या मेंटर को या जो बिगिनर है, जो स्टार्ट करते हैं आज का काम, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमेशा आवर माइंड्स आर फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, और जो पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव जो थॉट्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं
ये राज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स राज करते हैं, इसलिए हमको सक्सेस नहीं मिलता है। और ये नेगेटिव थॉट्स क्या कर देता है कि लाइफ को फेलियर कर देता है। तो ये हमेशा रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल रहेंगे कि हम कभी कभी भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं लोग को कि भाई देखो कैंसर का सेल्स सबका बॉडी में है, शरीर में है। और ये क्या होता है कि जब अच्छा वाला सेल सब कमजोर हो जाते हैं, जब इम्यूनिटी आपका खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है, तब ये निकल आता है बाहर और पॉजिटिव कैंसर पॉजिटिव आ जाता है, स्टेज 1 2 3 4 ऐसा हो जाता है। तो हमारा अंदर में जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको हम स्ट्रांग बनाना है और पॉजिटिव एटीट्यूड को हमको जिंदा रखना है, उसको बढ़ाना है, उसको काम में लगाना है। एंड इन दिस लाइन वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्ट्रांग कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं है तो सक्सेस नहीं है। तो कमिटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे करना है। सो बी ए कमिटेड वन। एंड कमिटेड वन नहीं होने से आप क्या कर नहीं पाएंगे कि आप आपका फैमिली को कमिटमेंट का हिसाब से आप सर्विस दे नहीं पाओगे एंड टू ऑल्सो डाउन लाइन से कमिटमेंट फेल आदमी का। सो हर सिचुएशन में, हर एरिया में कमिटमेंट फेल होता। सो वी हैव टू बी ए कमिटेड वन एंड स्ट्रांग कमिटमेंट होने चाहिए। एंड बिल्कुल जबरदस्त कमिटमेंट होने से हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों का केयर करता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरिंग ऑल्सो। जैसे कि हम फैमिली मेंबर का केयर करते हैं, रिलेटिव्स लोग का केयर करते हैं, ये हमारा अंडर में जो पीपल काम करते हैं उनका भी हम केयर करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी ये हमको देखना भी पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम आता है। जब कंपनी में हम काम करते हैं तो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, दैट इज शॉर्टकमिंग्स, हमेशा नहीं रहता है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता होता है। और ये भी हो सकता है, आज तक नहीं हुआ है कभी कि नेटवर्क का और सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम से कभी भी आपका पे आउट भी लेट हो सकता है, कुछ घंटों लेट हो सकता है, एक दिन भी लेट हो सकता है। सो इसको हम केयर करना चाहिए। बिकॉज मुझे ये लगता है कि मैं ये कंपनी का हिस्सा हूं, ये कंपनी मेरा है एंड आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैं मेरा परिवार का हिस्सा हूं, परिवार का मेरा पिताजी, माताजी और सबका बारे में मैं जैसे सोचता हूं, जैसा केयर करता हूं, तो ये कंपनी का बारे में और मेरा जो डाउनलाइन आते हैं उनका बारे में अगर मेरा ये सोच रहेगा तो मेरा टीम बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सफलता पाने के लिए कम से कम हमको जुड़ के रहना है, कंसिस्टेंसी को हमें 100% रखना है, डेली काम करना है और डिसिप्लिन का साथ काम करना है। जिसमें डिसिप्लिन नहीं है उधर सक्सेस नहीं है। तो हमको डिसिप्लिन का साथ काम करना है, डिसिप्लिन का साथ हमको हमारे टीम को आगे बढ़ाना है। अब एक बार एक बच्चों ने डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन मतलब तो ऑल थिंग्स इन परफेक्ट वे, चाहे उठना है, बैठना है, सोना है, काम करना है, सब में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो डिसिप्लिन अगर आपका अंदर में घुस गया और वही डिसिप्लिन को आप डुप्लीकेट करवाया आपका टीम को, आपका टीम का जो आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं हर दिन, उनको आपको ये एजुकेशन दे दिया, ये नॉलेज दे दिया
तो आपका टीम जरूर आगे बढ़ेगा। तो जो लोग नए लोग आज यहाँ ज्वाइन किए हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, भाई देर मत करो, डोंट वेट। सो गुड थिंग्स को बिल्कुल वेट करना नहीं चाहिए, तो स्टार्ट कर लो यार, और ये जल्दी स्टार्ट करो और सीखते ही रहो, एंड ऑलवेज बी इन एक्शन मोड ऑल्सो। एंड नीचे वालों का बारे में सोचो, अगर नीचे वालों का बारे में सोचोगे तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। सो इसलिए पहले से हमको जो नॉलेज मिला है, थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रेक योर आइडेंटिटी। मैं एक टीचर हूं, अगर ये ब्रेक आइडेंटिटी मेरा मन में होता तो मैं यहाँ नहीं आता, यहाँ सहन नहीं करता। और कोई अगर दूसरा कौन सा क्षेत्र में काम करता है, अगर कोई सोचेगा कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, और कोई चपरासी हूँ, किरानी हूँ, तो ये काम अगर ये सोचेगा कि मैं ऐसा बढ़िया सा पोस्ट में हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो रॉयल ये सिस्टम में हूँ, रॉयल प्रोफेशन में हूँ, लोग मुझे सुनते हैं कि विनोद सर जी कुछ बोल रहे हैं तो सही होगा, अच्छा होगा। तो ये लाइन में आपको आइडेंटिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, और आइडेंटिटी ब्रेक होने से आप कौन सा भी काम, डिफिकल्ट काम आप कर सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो। देन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका ऑटोबायोग्राफी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे he was not a genius student, I mean to say average student, not at all like good students, but उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई किया और साउथ अफ्रीका भी गया लड़ने के लिए, तो उधर भी गया एंड इंडिया आया। वो एक वकील थे, एडवोकेट थे। ये आइडेंटिटी उन्होंने ब्रेक किया। तो इन कोर्स ऑफ टाइम ही बिकेम the greatest, tallest freedom fighter of India, and only for him we got the freedom, and we are living now in an independent country, that is India. तो उन्होंने वही आइडेंटिटी ब्रेक नहीं करते तो हम लोग आज भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। इसका अंडर में हम लोग होते, या अंग्रेज या और किसी का। सो वी हैव टू ब्रेक आवर आइडेंटिटी फर्स्ट। हम जो भी है वो आइडेंटिटी को ब्रेक करना है, हमको माइंड से निकाल देना चाहिए कि मैं टीचर हूं, मैं ये बोलूंगा, अरे लोग क्या बोलेंगे, विनोद सर टीचर है, गवर्नमेंट से इतना पैसा पा रहे हैं, मिल रहा है, फिर भी ये काम बोल रहे हैं। अगर मैं ये सुनूंगा तो ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा, एंड सो दैट आई कैन नॉट फुलफिल माई ड्रीम्स। मेरा ड्रीम फुलफिल हो नहीं पाएगा। मैं एक ठो बाइक ले नहीं पाऊंगा, दूसरा बाइक, जो बाइक मैं 15 साल से चला रहा हूं उसको मैं चलाऊंगा वही सोच के, वही बोल के कि मेरे लिए ये लॉकी है, क्योंकि मेरा बाइक कैपेसिटी नहीं है। माय पॉकेट डज नॉट परमिट टू टेक ए न्यू बाइक, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख और 2 लाख लाइक्स। सो मेरा अंदर में जो आइडेंटिटी है, कमजोरियां हैं, उसको करना है। एंड हेलो मैम। यस सर, यस सर। आप यहाँ पे क्लियर हैं तो मैं आपको यहाँ पे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ सर। ये हमारे ऑडियंस के तरफ से सवाल है जी। आप जैसे यहाँ पे कहते हैं ना, टीचर्स आर द बेस्ट टीचर, तो आपको क्या लगता है सर, डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा मुश्किल है या फिर टीचरशिप जॉब ज्यादा मुश्किल है? बढ़िया क्वेश्चन मैम, थैंक यू टू ऑल। एंड
इसका बारे में मैं बोलूंगा कि देखिए, मैं जो प्रोफेशन में हूँ, अगर नया कोई आता है तो उनको लोग नहीं सुनते हैं, बट मुझे लोग अपेक्षा करते हैं कि सुनने के लिए, क्योंकि मैं टीचर क्या हूँ। बात है। और लोग ये सोचते हैं कि टीचर लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, गलत कभी भी नहीं बोलते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सॉरी मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज तक मैं बहुत सारी कंपनियां देखा है, मैं कुछ कंपनी में काम किया हूँ, आज तक नहीं बैठा हूँ। यस और बहुत प्लान देख के भी आया हूँ। ये इससे ज्वाइन करने से पहले मैं काफी देखा हूँ, प्लान देखा हूँ, बट ये जो प्लान है, फ्लाई वेलनेस का प्लान है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये बिल्कुल इतना बढ़िया सा प्लान है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बढ़िया सा जो प्लान है, ये बढ़िया सा प्लान को मैं पकड़ूंगा। एंड मेरा ये इरादा है खुद कमाने के लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए भी नहीं है। मेरा जो बच्चों है, कम से कम 1000 बच्चों को मैं आज तक पढ़ाया हूँ, पास आउट होके गए हैं। यस कुछ यस बच्चों को, ये सबको मुझे कमाई देना है माँ। इससे बढ़िया कमाई आ सकता है, हो सकता है, जबरदस्त हो सकता है, और मैं करके दिखाऊंगा। सर एक और क्वेश्चन है, जी स्कूल मैम। में सर आपको स्कूल में अटेंडेंस के लिए जो बुलाना मुश्किल है, या फिर वॉरियर्स को जूम मीटिंग में बुलाना मुश्किल है? सॉरी मैम। सर स्कूल में आपको जो आप बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं वो ज्यादा मुश्किल है, या फिर वॉरियर्स मीटिंग में लोगों को बुलाना ज्यादा मुश्किल है? मैम, ये तो बढ़िया सा। देखिए मैम, अगर सही बताऊंगा तो अटेंडेंस के लिए बुलाना आसान है। ये बच्चों लोग आ जाते हैं, बच्चों लोग आ जाते हैं स्कूल में, हमेशा तो आते हैं। थोड़ा बहुत रेगुलर जो एब्सेंटीज रहते हैं उनको बीच बीच में हमको फोन करके ये फॉलो करना पड़ता है, और बीच बीच में घर में जाना पड़ता है। बट इसमें बार बार फोन करना पड़ता है, भाई आ जाओ, ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जितना भी आप ग्रुप में डालो, लिंक डालो, कुछ भी डालो, फोन करो, इनको बुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतनी अच्छी मीटिंग होती है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, मगर फिर भी सर अगर आप यहाँ पे फ्लाई वेलनेस में जैसे आप काम कर रहे हैं सर, बच्चों को जैसे होमवर्क देते हैं, तो अपने डाउनलाइंस को आप क्या बताते हैं? उनको होमवर्क देते हैं डाउनलाइन को मैम, ये बच्चों तो को होमवर्क देने से वो आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। होमवर्क करने से आएंगे, नहीं करने से भी आएंगे। और ये जो बड़ा बड़ा आदमी आते हैं ना, उनको होमवर्क करने से ये सोचेंगे कि ये इसे मास्टर जी का काम दिखा रहे हैं। तो उनको प्यार से हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो वेरी फ्रेंडली वी हैव टू फॉलो देम कि भाई थोड़ा सा ऐसे करने से बहुत बढ़िया बेहतर होगा। सो दैट मीन्स मैंने और मकसद नहीं है हर्ट करना, कभी कभी हर्ट भी हो सकता है। हमको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि हमारा बात किसको अगर हर्ट करता है तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट। सो प्यार से हमको काम करवाना है, उनको ड्रीमर बनाना है। और अगर एक बार आग उनका पीछे लग गया तो बस काम हो गया, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, आसमान का 5000 किलोमीटर भी ऊपर में जा सकते हैं। तो ये मेरा बारे में मैं आपको बताया, और मैंने कोशिश किया कि ये जो मेरा जो टॉपिक था उनका बारे में हमको मुझे बताने के लिए मैंने कोशिश किया अच्छा से। और थोड़ा बहुत कुछ कमी हो सकता है तो माफ कीजिएगा बस, क्योंकि इसमें जो जुड़े हुए हैं मेरा बस लोग सब, शत्रुघ्न जी और सदाशिव जी और सारे। सर एक और सवाल लास्ट में एक और सवाल सर। जी बस सर आपको क्या लगता है आपके स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे शत्रुघ्न सर में व्हाट इज द डिफरेंस? कौन अच्छे हैं दोनों में से? और ये प्रिंसिपल सर का ऊपर में मैम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, कुछ फिक्स हो जाता है कि कल आपको ये टारगेट को फिलअप करना है, तो इसलिए वो हमको हमारा पीछे पड़ जाते हैं। कभी कभी बोल भी देते हैं अरे ये कल करना है, कल इसको देना है, सबमिट करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय टुडे। तो 4 तक आपको ये करके जाना है, क्योंकि कल 10 तक हमको सबमिट करना है गवर्नमेंट को। बट शत्रुघ्न सर जी यानी शत्रुघ्न सर अच्छे हैं? यस, शत्रुघ्न सर जी ऐसा नहीं करते हैं।
नहीं डांटते हैं, टारगेट नहीं देते हैं, बस समझा देते हैं, बस ये करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जिंदगी बढ़िया होगा, बस ये करना ही, वो समझा देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और वो कभी कभी बोलते हैं कि अगर मैं कुछ बोल देता हूं कि सर ये सही है, तो वो बोलते हैं प्यार से कि भाई देखो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफाई करोगे आप तो ये देखो ये रिजल्ट आता है, आप जो करते हैं ये रिजल्ट आता है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करने से देखो ये आता है, तो कौन सा आप करना चाहेंगे, तो ये हो जाता है कि भाई ये बढ़िया करेंगे, वो करवाते हैं काम। मैम हमको क्या करना है, हमको टारगेट को हमको अचीव करना है और करवाना भी है किसी कीमत से भी। और सर यही तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है सर, यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो अपने लीडर्स को काम कराना जानते हैं, कैसे काम कराना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाई हमें। एंड यहाँ पे मैं आपके अपलाइन शत्रुघ्न सर को जरूर बुलाना चाहूंगी, उनसे भी हम 2 शब्द जरूर सुनेंगे। प्लीज वेलकम सर, अ ग्रेट वेलकम टू यू सर, शत्रुघ्न सर। Thank you so much, Sunita madam. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Perfect. Yes, thank you so much, and very warm good morning all of you. And धन्यवाद देना चाहूँगा सुनीता मैडम, आप हर दिन हमारा जो टीम को आप जैसे एजुकेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, अलग अलग सवाल करके अलग अलग जवाब दे के, और आपका सवाल और आपका जवाब तो बहुत इंटेलिजेंट होता है और बहुत डिप्लोमेटिक होता है। जो सामने वाला समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, और अगर जो समझ गया ना उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदाशिव सर को, जिन्होंने ये मुहिम को छेड़ा, और जो मुहिम आज बहुत लंबे समय से चल रहा है, और मेरा जहां तक विश्वास है ये लंबे समय तक चलेगा। और यही जो मुहिम है ये हमारा सक्सेस का सबसे बड़ा राज होता है। और मैं विनोद सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो उम्र से, एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, सब कुछ उनका पास ज्यादा होने के बावजूद वो लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा रहते हैं। और टीचर लोग है, थोड़ा एटीट्यूड अलग है, थोड़ा प्रिंसिपल अलग है, लेकिन वो लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा रहते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम करने से पहले मुझे बोले कि मेरा पहला प्रोग्राम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने वो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हो ना, ये बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आप जो भी बोलोगे सही बोलोगे, जो भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे। और मेरा विश्वास था कि वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, और आज भी वो बढ़िया प्रोग्राम किए। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, हमेशा एक चीज का ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सुनीता मैडम हर दिन इसी का ऊपर काम करते हैं। हर किसी को बेसिक को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक को नहीं जान पाएंगे ना, तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट टू डुप्लीकेट पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, कहां से ज्वाइनिंग करना है, किस तरीके से ज्वाइनिंग करना है, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। बच्चे का लालन पालन जो होता है वो सबसे बड़ी बात होता है। रिक्रूटिंग करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनको डुप्लीकेट करना बड़ी चीज है। यहाँ पे सक्सेस जो मिलता है ना, वो डुप्लीकेट होने से ही सक्सेस मिलता है। अगर आप ऐसे ही ज्वाइनिंग करके छोड़ दोगे, हमेशा ज्वाइनिंग का ऊपर फोकस करोगे, और आप किसी को भी डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे, किसी को भी जूम प्रोग्राम में नहीं बिठा पाओगे, आपका फॉलोअप अगर जूम प्रोग्राम में नहीं रहेगा, आपका फॉलोअप अगर एजुकेशन का ऊपर नहीं रहेगा, आपका जो भी ज्वाइनिंग आता है वो अगर आपकी तरह डुप्लीकेट नहीं कर पाता है, तो आपका नेटवर्क आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जो भी आते हैं वो डुप्लीकेट तो उनको करना पड़ेगा, बट यू हैव टू मस्ट नो योर वर्क। आपको आपके काम के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप मैसेज में लिख सकते हो। हर किसी को मैं सवाल करना चाहूंगा कि आप फ्लाईवेल में ज्वाइन किए हो, फ्लाईवेलनेस में आपका काम क्या है? थोड़ा कोई अगर मैसेज कर लेंगे तो इसका जवाब आपको बहुत बढ़िया से मैं दे सकता हूँ। फ्लाईवेलनेस में आपका काम क्या है, यानी कि आप फ्लाई काम करते हो, यहाँ पे आपका काम क्या है और आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा, आपका टीम को आप आगे कैसे लेके जा सकते हो।
कोई अगर कुछ लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, तो उसका बाद मैं अपना जवाब देना शुरू करूंगा। तो इसमें आपका काम क्या है, सबसे पहले इसको जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आपको मक्खी की तरह घूमते रहोगे। मक्खी का सवाल के जवाब भी मैं आपको दूंगा। यस, तो मेरा सवाल ये है कि आपका काम क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये डॉक्टर का काम क्या होता है, एक ही शब्द में आता है, डॉक्टर का काम होता है वो इलाज करना। एक एडवोकेट का काम क्या होता है, सबको पता है कि एडवोकेट का काम होता है वो लॉयर होता है, वो बहुत सारे चीज काम करता है लॉयर का ऊपर। एक कारपेंटर का काम क्या होता है, वो लकड़ी का काम करता है। एक प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बर का काम आप सभी को पता है, वो पाइपलाइन का काम करता है। यानी कि किसी की प्रोफेशन में किसी को अगर पूछोगे, वो हम सबको जानते हैं कि किसका काम क्या है। लेकिन एक नेटवर्कर का काम क्या है, आपको अगर सवाल मैं करूंगा तो आप बहुत सारे अलग अलग लीडर अलग अलग जवाब देंगे, अलग अलग लीडर अलग अलग जवाब देंगे। तो इसका मतलब हमारा काम फिक्स नहीं है। कोई बोलेगा लीडरशिप को लीड करना है, कोई बोलेगा ज्वाइनिंग करना है, कोई बोलेगा कंसिस्टेंसी करना है। अलग अलग लीडर का अलग अलग जवाब आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई काम फिक्स नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई काम फिक्स ही नहीं है तो किसी को हम बुलाएंगे तो वो क्या काम करेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ जी मैडम। यस सर, यस, परफेक्ट। वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो अगर वो बोलेगा लीडरशिप का ऊपर लीड करना है, मेंटर बनना है, लीडर बनना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, एटीट्यूड रखना है, प्रिंसिपल रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, वगैरह 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 वगैरह, और बहुत सारे चीजें आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर 50 सवाल आएगा, 50 जवाब आएगा, तो एक इंसान सोचेगा अरे भाई 50 जवाब आ रहा है तो 50 काम करना पड़ेगा। जहां एक डॉक्टर का काम क्या होता है सबको पता है, कारपेंटर का काम क्या होता है सबको पता है, लॉयर का काम क्या होता है सबको पता है, प्लम्बर का काम क्या होता है सबको पता है, टीचर का काम क्या होता है सबको पता है। एक ही काम होता है। लेकिन नेटवर्कर का काम क्या होता है, 50 जवाब। तो नेटवर्कर का काम क्या है, वो चीज को एक बार अगर हम समझ जाएंगे ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यही एक चीज है कि अगर सबको पता है कि हर किसी का काम यही है, जब हमको पता ही नहीं है हमारा काम क्या है तो हम क्या काम कर सकता है। तो हम इधर उधर इधर उधर 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 भटकते जाएंगे। हर दिन रात को सुनीता मैडम क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी वो देते हैं। हर दिन सुनीता मैडम अलग अलग लीडर को बुला करके हमें क्यों ट्रेनिंग देते हैं, और हर एक लीडर का एक ही जवाब होता है। वो कुछ भी बोलते हैं लेकिन वो अंत में उनका इनकम के बारे में बोलते हैं कि मेरा इनकम अभी फ्लाई वेलनेस में मैं इतना इनकम अभी लिया हूं। अगर हम अपना काम के बारे में नहीं जानेंगे ना तो फिर हम मक्खी की तरह घूमते रहेंगे। मक्खी की तरह मतलब समझते हैं ना आप, कोई मक्खी अगर मतलब उड़ता है ना, वो अगर एक कार के अंदर घुस गया, वो कार अगर डोर बंद हो गया, उसका ग्लास वो सब कुछ बंद करके वो चला गया, वो मक्खी ऐसे ही घुसते 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 वो कार जहां तक जाएगा, जब तक उसका डोर खोला नहीं ना, वो कार जहां तक जाएगा वो मक्खी वहां तक जाएगा। फिर डोर खोलने के बाद फिर वो मक्खी निकल जाएगा, फिर किसी ट्रक के अंदर चला जाएगा। वो ट्रक अगर जाएगा पंजाब जाएगा, वो मक्खी पंजाब चला जाएगा। फिर उस ट्रक से निकल करके अगर कोई बस के अंदर घुस गया, वो बस अगर मुंबई जाएगा, वो मक्खी मुंबई चला जाएगा। इसका मतलब उस मक्खी को पता नहीं है, वो मक्खी किसी की गाड़ी में घुस जाता है, वो गाड़ी जहां जाता है वो वहीं चला जाता है। तो काम एक चीज, दो चीज का ऊपर हमको फोकस करना है। यहाँ पे जो फ्लाई वेलनेस में हमारा जो इनकम है, पहला है आप डेली आपका जो क्वालिफाई होता है ना, वो डेली क्वालिफाई आप करना शुरू कर दीजिए।
हमको अगर पता चल जाएगा कि डेली क्वालिफाई करना है कि भैया आज मुझे 1000 रुपया कमाना है, तो 1000 रुपया कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या एटीट्यूड, क्या क्या वर्क करना है, वो आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला है डेली क्वालिफाई, क्योंकि फ्लाई वेलनेस में हमको डेली पे आउट मिलता है, तो डेली पे आउट मिलता है मतलब डेली क्वालिफाई करना है। डेली क्वालिफाई करने के लिए आपकी टारगेट अगर हो गया कि मुझे आज 1000 रुपया कमाना है, तो 1000 रुपया कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो जब आप समझ जाओगे तो आपके बारे में, आपको आपकी काम के बारे में पता चल जाएगा। पहला। दूसरा है, बहुत बड़ा इनकम हमारा फ्लाई वेलनेस में है, वो है लीडरशिप का। एक लीडरशिप का इनकम है, जो इनकम हमको हमारा जो भी हम स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर की इनकम से हमको 15% मिलता है। हाँ जी मैडम, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर, 15% मिलता है। जब आप वही 15% इनकम का ऊपर फोकस कर दोगे और डेली आपका क्वालिफाई का ऊपर फोकस कर दोगे, तो आपका काम बन गया। इसका मतलब आपको कहां जाना है आपको पता चल गया है, और इसी को कॉपी करना है और इसी को पेस्ट करना है। यही काम को कॉपी करना है, डेली क्वालिफाई को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, लीडरशिप इनकम को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और लीडरशिप इनकम लेने के लिए मुझे कहां जाना है, कौन सा लेवल को लेना है, क्या करना है, वो सुनीता मैडम हर दिन बताते हैं, वो आपका ऑफलाइन आपको बता देंगे। तो इस साइकिल को जब हम हमारा दिमाग में घुसा के चलेंगे और दूसरों के दिमाग में घुसाएंगे और इसी को डुप्लीकेट करवाएंगे ना, तो काम हो जाएगा। क्योंकि 99% लोगों को पता है रिक्रूटिंग कैसे करना है, 1% लोगों को पता है डुप्लीकेट कैसे करना है। अगर आपने वही 1% लोगों के अंदर अपने आप को डाल दिया ना, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग पीपुल, नेटवर्क मार्केटिंग इज बट अबाउट डुप्लीकेट पीपुल। जब 99% लोगों को पता नहीं है काम क्या करना है, आपको पता चल गया है कि काम को क्या करना है, आपको कहां जाना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना काम को आराम से कर दोगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम जो बोल रहा है आपको वही करना है। आप कितना भी कोशिश करो, आप सिस्टम को कभी भी हरा नहीं पाओगे। आप कितना भी कोशिश करो, आप बोलोगे कि मैं इस सिस्टम को झूठ मतलब साबित करके मैं छोड़ूंगा, आप कभी भी सिस्टम को हरा नहीं पाओगे। आप कितना भी कोशिश करो, हमेशा आप जब सिस्टम को फॉलो करोगे और डुप्लीकेट सिस्टम को आप जब डुप्लीकेट करते रहोगे और आपका 2 इनकम का ऊपर फोकस करोगे, डेली क्वालिफाई और लीडरशिप का ऊपर आप फोकस करोगे, तो आपका काम ऐसे ही बन जाएगा। तो अगर आप लर्नर है तो आप लीडर बन जाइए। तो लीडर बनने की जो ट्रेनिंग है आज विनोद सर हमको बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं, और काफी सारे लीडर आएंगे, हमको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देंगे। तो हमको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है। अंत में यही बोलूंगा, जो ऑफर है, ऑफर का फायदा आप लीजिए।